हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 14वां प्रकरण स्टार्ट करेंगे आज। साक्षी पुरुष के जान लेने पर मुक्ति की चिंता नहीं होती। साक्षी पुरुष के जान लेने पर मुक्ति की चिंता नहीं होती। जनक बोल रहे हैं, सूत्र पहला। जनक उवाच प्रकृत्या शून्यचित्तो यः प्रमादात् भावभावनः निद्रितो बोधितो इव क्षीणसंसरणो हि सः। प्रकृत्या शून्यचित्तो यः प्रमादात् भावभावनः निद्रितो बोधितो इव क्षीण संसरणो ही सः। राजा जनक कहते हैं जो स्वभाव से ही शून्य चित्त है पर प्रमाद से विषयों की भावना करता है, वह सोता हुआ भी जागने के समान है। वह पुरुष संसार से मुक्त है। राजा जनक कहते हैं जो स्वभाव से ही शून्य चित्त है पर प्रमाद से विषयों की भावना करता है और सोता हुआ भी जागने के समान है, वह पुरुष संसार से मुक्त है। हरिओम। शून्य चेतना की बात हो रही है और शून्य चेतना से जुड़ी हुई प्रमाद पूर्ण दर्शन, प्रमोद, प्रमाद तो नहीं, प्रमोद पूर्ण दर्शन विश्व की, ये दोनों जब जिसको प्राप्त हो जाते हैं वो सोते हुए भी जागृत की प्रतीत होता है। कैसे ये सब हो सकता? चेतना शून्य हो, चेतना शून्य अवस्था को कैसे एक शरीरधारी प्रारब्धों के साथ इंद्रिय की रहते हुए कैसे हो सकता है? इंद्रिय से जुड़े हुए व्यक्ति कैसे चेतना शून्य हो सकता है? आपने देखा महाभारत युद्ध में कृष्ण ने अपने आप को और अपने नारायणी सेना को अलग कर दिए थे। दोनों को पांडव और कौरव में बांट दिए थे, जो चाहो जिससे ले जाओ। अपने आप को कैसे वो, देखिए, एक हिस्सा, और अपनी इतनी बड़ी नारायणी सेना को एक हिस्सा बनाकर वो दोनों को दिए थे। पहला दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना क्योंकि कृष्ण बोले थे कि मैं सिर्फ सारथी बनूंगा और अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो ऐसे निहत्थे को कौन, सांसारिक बुद्धिमान पुरुष कैसे ये ले सकता है? तो वो पूरे नारायणी सेना को ले लिया, अर्जुन अपने सखा को ले लिए, बिना अस्त्र उठाने वाले सखा जो सारथी बनेंगे। अंत तो सब जानते। तो कैसा सारथी? ये सिर्फ और सिर्फ बेलाल ने बताया था, जिसे बब्रुवाहन कहा जाता है। कौन क्या हो रहा है या क्या हो रहा था ना, चारों तरफ कृष्ण थे, कृष्ण ही मार रहे थे, कृष्ण ही मर रहे थे, कुछ नहीं घट रहा था।
तो ये जो सारथी का काम वो क्यों लिए? सारथी क्या होता है? सबसे बड़ा, एक युद्ध में सबसे बड़ा कैरेक्टर जिसे कहते हैं, रथ का सारथी होता है, जो नेविगेट करता है, युद्ध के बीच में लेकर अपने राजन को चलता है। तो वो सारथी 5 अश्व की, 5 इंद्रियों की सारथी है। देखिए, ऐसा चेतना है उनमें कि 5 इंद्रियों को अपने हिसाब से चलाने की उनमें क्षमता है। मन 5 इंद्रियों को चला नहीं सकता है। केवल और केवल आप चेतनापूर्ण अवस्था में 5 इंद्रियों को आप खुद चला सकते हो, कृष्ण की सारथी की तरह। कृष्ण जब सारथी बनते हैं तो अपने इंद्रियों को अपने हिसाब से चलाने की उनमें काबिलियत, ये सबसे बड़ी बात। जितेंद्रियों को क्या मिलता है संसार में? जो जितेंद्रिय है वो सारथी होते हैं, कृष्ण की जैसा। चेतना उनका इतना पक्का हो जाता है कि इंद्रियों की कोई भी अच्छा बुरा उसमें प्रकटित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रारब्ध को, अप्रारब्ध की सुख को निर्लिप्त भाव में भोगता है, आप सोचिए तो, अपने प्रारब्ध की सुख को निर्लिप्त भाव में भोगता है, उससे ही वित्त राग कहते हैं। हम तो सुख इंद्रियों के माध्यम से भर भर के भोगते हैं, इसीलिए हम रोग कष्ट, ऋण दारिद्र्य, ये सब हमें मिलता है। कृष्ण कृष्ण होते हुए, नारायण की अंश होते हुए, ईश्वर का अंश होते हुए, अपने सुखों को वो निर्लिप्त भाव में भोगते हैं, क्योंकि चेतना शून्य है। चेतना में उनका शून्यता है, क्योंकि वो इंद्रियों को अपने हिसाब से चलाने की उनमें शक्ति, जितेंद्रिय है। और ऐसे व्यक्ति, जितेंद्रिय व्यक्ति चेतना शून्य हो सकता है, ये उसका एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। आप जितेंद्रिय होने से आपको क्या मिलता है? चेतना शून्य अवस्था। और इसका अवस्था क्या होता है कि सोने से भी आप जागृत रहते हो, सोने पर भी आप जागृत हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी नींद और जागृत अवस्था में, सुषुप्ति और जागृत अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चेतना शून्य की व्यक्तित्व ऐसा ही होता है कि नींद और जागृत एक ही जैसा होता है, उनको सोना नहीं पड़ता है। हम लोग चेतना पर इतना प्रहार करते हैं कि हमें सोना पड़ता है, 8 घंटा उससे साफ करने के लिए सोना थोड़ा पड़ता है। जिसका कोई असर ना पड़े चेतना पर, उसको क्यों सोना चाहिए? वो जागृत। हम इतना अपने इंद्रियों को, ऐसे अश्व को चलाते हैं कि उसका असर इतना अपने शरीर, मन और चेतना पर भी पड़ जाती है कि उसको साफ करने के लिए हमें सोना पड़ता है। और ऐसे हम इंद्रियों को चलाए और ऐसे विरक्त हुए, ये अपनी जगत पर ऐसे विरक्त रहे, अपने आप को ऐसे उससे अलग करके रखे कि असर ना पड़े, तो सोए कैसे? क्यों सोने की जरूरत पड़ता है? देखिए कितने सुंदर भाव। हमने बचपन में अपचित्र कथा की कितने सारे सब पढ़े हुए होंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे भारतीय कहानियां बहुत भरे भरे हैं, उसमें बहुत सारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सब है। इसमें हमारे ऋषि मुनि बिल्कुल बैठे बैठे अपने जगह पर इतने ध्यान में मगन होते थे कि उनके ऊपर टर्माइट की, टर्माइट मतलब दीमक, दीमक का जो अ, पहाड़ बन जाता था, उसमें वो रहते थे।
एक बार दिमक का पहाड़ बन गया तो क्या होता था, और कोई आपको अटैक नहीं कर पाता। वो आराम से दीमक की पहाड़ के बीच बीच में रहते थे। वो बहुत सुंदर अवस्था, हम तो नहीं जानते आजकल मर्ड बात कर रहे हैं, कैसे कैसे नेचुरोपैथी करते थे। वो अपने आप होता था, ध्यान में हम दीपक का पहाड़ बन जाते थे। वो अपन और वो अपने को सुरक्षित रखता था। वो दीमक पे पहाड़ में क्या होता था, दीमक जहाँ रहते हैं वो संत संत रहता है, पानी जल रहता है, तो वो जल मिल जाता था शरीर को। इसीलिए वो इतने सालों तक तपस्या करते थे, क्योंकि दीमक पहाड़ की तरह उनको सुरक्षित करते थे। इसका मतलब ये कहते हैं कि इस अवस्था में सोना जागना कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चेतना शून्य अवस्था है। चेतना शून्य भाव में जागृत नींद की कोई प्रयोजन नहीं। वो सबसे बड़ा अधिक, जो हम कह सकते हैं कि वो इतना, ये अवस्था होता है कि आप स्वयं समय से परे बन जाते हो, आप स्वयं काल बन जाते हो। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। कुछ कुछ बोलो। चेतना शून्य अवस्था प्राप्त कर सकते हैं इंद्रिय जय के माध्यम से। इंद्रिय जयी वही होते हैं जो अपने प्रारब्धों की सुखों को निर्लिप्त भाव में भोगते हैं। ये आप जान लीजिए, आपको जो सुख मिला है उसे अगर आप निर्लिप्त हो जाते हो, अब जान लो आप इंद्रिय जयी हो गए। और इंद्रिय जयी वह सारथी है जो संसार में रहकर भी चेतना शून्य रहता है, चेतना में उसका कोई असर नहीं पड़ता। हम्म। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। हम्म। हम्म। कोई प्रश्न है? हरिओम दीदी। हाँ, हम पूरा जुड़ के ना, पूरा एक ऐसा होके, बंडल होके बॉडी आइडेंटिफिकेशन के साथ ही आए थे। इधर आने के बाद ही वो नीति नीति करके आपने जो सिखाया है ना, ये नहीं हूँ करके, और अपना स्थिति जो है वो हमारा रियल सेल्फ का, वो पहचान कराने के लिए ना आंटी, और आपको बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू। निरुपमा जी, मैं बार बार कहती हूँ, सबको कहती हूँ, आप सीखते हो, कोई सिखाता नहीं है। ये जो आप सिखाए हो ये नहीं है। मैं क्या होती ना, कर्म बंधन में पड़ जाती हूँ। वायु चलता है, सूरज आती है, शब्द वाणी निकलते हैं, आप सीखते हो, और किसी और को क्यों कह रहे हो कि आप सिखा रहे हो? हम कर्म बंधन में पड़ जाएंगे। प्लीज मेक मी फ्री। हम कुछ नहीं सिखाते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ वाणी की प्रयोग करते हैं, और उसको बड़े प्रायश्चित के साथ प्रयोग करते हैं। क्योंकि कभी कभी वाणी में इधर उधर अपने जो इंद्रियों के माध्यम से, वासना के माध्यम से कहीं कोई चूक हो जाता है, तो उसका प्रायश्चित भी करते हैं, अपने आप को मुक्त भी करते हैं। आप सीखते हो, मैं नहीं सीखता, ये बस ध्यान में रहे। वी आर द चूजन वन दीदी। थैंक यू।